आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रांसलेशन का कंसेप्ट, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश। ठीक है ना। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हिंदी से हिंदी टू इंग्लिश, ये है हमारा। तो पहला टेंस हम लेते हैं। जैसा कि पहले से मालूम है कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। तो ऐसे कुल मिला के वो टोटल क्लासिफिकेशन हो जाएगा 12 का, 12 का। उसमें पहला आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है क्या, ता है, कॉमा, पी है, कॉमा, पे है। ये तो होती है इसकी पहचान। जब वाक्यों के अंत में आ जाए ता है, जैसे हुआ है खेलता है, बे पढ़ते हैं, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये जब आएंगे सेंटेंस के लास्ट में तब जाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसकी जो एच बी है, हेल्पिंग वर्ब, ये डू और डज होती हैं। प्लूरल पे डू चलेगा, सिंगुलर पे डज चलेगा। बहुवचन के साथ डू, एक वचन के साथ डज। अब इसका जो बेसिक रूल है ट्रांसलेशन के लिए वो हम यूं लेके चलते हैं, एस बी ओ डब्ल्यू। ठीक है ना। ये रूल हमारा, ये बेसिक रूल है। इसमें अफर्मेटिव पे ये लगेगा, फिर नेगेटिव में थोड़ा चेंज होगा, इंटरोगेटिव में थोड़ा चेंज होगा। तो बेसिक रूल हमारा यही है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। अब इसमें अगर हम अफर्मेटिव की बात कर लें कि सेंटेंस अफर्मेटिव होने पर हमें क्या करना पड़ेगा, अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट जो है अगर एक वचन के साथ वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं, ठीक है। मतलब अफर्मेटिव में भी हमारा यही रूल रहेगा, जो बेसिक रूल हमने लिख रखा है। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। केवल हम क्या फर्क करेंगे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो एक वचन के साथ हम वर्ब में एस या एस ऐड कर लेते हैं। अब ये कैसे होगा, ये कुछ एग्जांपल से देखते हैं। अब जो हमने रूल लिखा है उसके एग्जांपल देखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। तो ऐसा करते हैं कि इनको मार्क कर लेते हैं कि हमें नंबर 1 पे क्या ले जाना, सब्जेक्ट। वह लड़का पतंग उड़ाता, कौन उड़ाता है, वह लड़का, ये 1 हो जाएगा। उड़ाता है 2, 3 पे पतंग, तो इसका हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ही बॉयज नहीं लगेगा, दैट बॉय, ठीक है ना। जब संकेत हो रहा है, इशारा हो रहा है कि वह लड़का, तो दैट का प्रयोग करेंगे, दैट बॉय। और फ्लाई में जब हम बाई के बाद एस लगाएंगे तो बाई हटके आई एस हो जाएगा, दैट बॉय फ्लाइज अ काइट, ठीक है, दैट बॉय फ्लाइज अ काइट। हमने ये सब्जेक्ट लिया, ये हमारा वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड इसमें है नहीं तो फिर कुछ उसमें करना नहीं है। ऐसे ही इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। कौन हॉकी खेलते हैं, वे लोग, दोज पीपल खेलते हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या लेना है, वर्ब, प्ले। अब ऑब्जेक्ट, अक्सर ये होता है कि सब्जेक्ट आगे मिल जाता है, फिर हम पीछे से उल्टे क्रम से आते हैं। अब हम लेंगे हॉकी, प्ले हॉकी। अब कितना बचा, मैदान में, इन द फील्ड, ठीक है ना। बड़े सिस्टमेटिक ढंग से हमें चलना है। सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, फिर वर्ब लगाएंगे,
फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, आफ्टर दैट वी विल यूज अदर वर्ड, सबसे लास्ट में अदर वर्ड लगाया जाता है। अब यहाँ आपने देखा कि सब्जेक्ट एक वचन है तो हमने फ्लाई में IES लगा दिया, यहाँ पर प्ले में SES नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है। जब कर्ता बहुवचन हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में SIS नहीं लगता है। अब हम यहाँ देखेंगे, सीता अपना काम करती है, और सीता सिंगुलर है, यहाँ लग जाएगा सीता। इसके बाद में करती है तो हम पर डू माने करना ES लगा देंगे। ध्यान रखें, ये डज मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब का डज नहीं है, यहाँ डू में ES लगा है। अब इसके बाद क्या बचा? क्या करती है? अपना काम। सी के साथ अपने के लिए हर और काम के लिए वर्क। सीता डज हर वर्क। ऐसे हमारा है, हम सिनेमा जाते हैं, तो कौन सिनेमा जाते हैं? हम। तो वी गो के बाद टू प्रीपोजिशन आ जाता है, वी गो टू सिनेमा। तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव के सेंटेंसेस को सोल्व करेंगे। अब देखिएगा हमारे निगेटिव सेंटेंस पे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस हो, नहीं वाला, नहीं शब्द आ जाए या कभी नहीं आ जाए, तो इसके लिए हमें दो प्रकार से चलना पड़ता है। तो एक तो हम यहाँ नोट करेंगे, हमारा S प्लस H प्लस नॉट प्लस V प्लस O प्लस OW, ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? डू डज है। फिर नॉट लगाएंगे। वर्ब का यहाँ B1, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, इनको हम लगा करके और निगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। देखेंगे वे अपने घर में नहीं खेलते हैं, ठीक है, वे अपने घर में नहीं खेलते हैं। ये सूत्र, ये फार्मूला अगर हम यहाँ लगा दें तो हमारी ट्रांसलेशन बिल्कुल राइट हो जाएगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे ढूंढेंगे, कौन और किसने। तो कौन अपने घर में नहीं खेलते हैं? वे, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया वे। HB माने यहाँ या तो डू लगाएं या डज, क्योंकि बहुवचन है तो डू लगाएंगे। फिर नॉट लगा देंगे, फिर B1 लगाएंगे, तो B1 है प्ले, ठीक है, दे डू नॉट प्ले। अब कितना हमारा बचा है? अपने घर में, एक पूरा फ्रेज बचा है, अपने घर में, तो इन देयर हाउस। ये देयर क्यों लगाया मैंने? जो वर्ड है अपना या अपने, इसकी मीनिंग अलग अलग होती है। आई के साथ माई, बी के साथ अवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, और बहुवचन के साथ देयर या दे के साथ भी देयर लगता है। और देखेंगे एक एग्जांपल और देखेंगे, वह लड़की स्वेटर नहीं बुनती है, ठीक है, वह लड़की स्वेटर नहीं बुनती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। ढूंढो सब्जेक्ट, कौन है? कौन स्वेटर नहीं बुनती है? वह लड़की। तो यहाँ सी गर्ल नहीं लिखेंगे, दैट गर्ल। सी क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अगर वर्ड कभी अकेला हो, ये ही, वह, तो इसके लिए हम सी लगा देंगे। पुल्लिंग हो तो ही लगा देंगे, लेकिन जब ये नाउन के पहले आता है तो दैट लगाया जाता है, दैट गर्ल। अब हम H लेंगे, सिंगुलर है तो डज, फिर लगाएंगे नॉट, फिर हमारा B1 वर्ब, निट मीन्स बुनना, KNIT निट, और इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट है स्वेटर, हो गया। दैट गर्ल डज नॉट निट अ स्वेटर। यहाँ ये नाउन है, इससे पहले ए लगा दें, दी लगा दें,
दैट गर्ल डज नॉट नीड अ स्वेटर, वह लड़की स्वेटर नहीं बुनती है। तो इस प्रकार से ये हम नॉट वाले सेंटेंस को डू डज के साथ बनाएंगे। निगेटिव में अभी हमने देखा नॉट का यूज। अब निगेटिव में एक और होता है, वो है नेवर का। ठीक है, नेवर। ये नेवर कहाँ लगाया जाता है? कभी नहीं। अगर किसी सेंटेंस में नहीं के बजाय कभी नहीं आ जाए तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, हम नेवर का प्रयोग करेंगे। और इसके लिए फॉर्मूला क्या चलता है, ध्यान रखेंगे, यह है अफर्मेटिव की तरह बनाया जाता है। ध्यान रखें, यह अफर्मेटिव की तरह बनाया जाता है, ना डू लगेगा, ना डज, ना नॉट। क्या होगा फिर? अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। अब हम यहाँ दो एग्जाम्पल लेंगे जिससे बात हमारी क्लियर हो जाएगी। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। यहां पर हमने देखा कि ये जो निगेशन है, नहीं शब्द आया, निगेटिव है, क्योंकि इसके साथ कभी और आ गया। तो अब दो वर्ड हो गए, कभी नहीं। जब ये कभी नहीं का सिस्टम हो गया तो हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। हम चलेंगे अफर्मेटिव की तरफ। वह कभी झूठ नहीं बोलता ही। अब हम कभी नहीं के लिए लगा देंगे नेवर। इसके बाद हम वर्ब लगाएंगे झूठ बोलना, तो टेल ए लाई। ही नेवर टेल ए लाई। अब ध्यान दीजिए, मैंने शुरू में यहाँ लिखा हुआ यह अफर्मेटिव की तरह बनाया जाता है। अफर्मेटिव में क्या होता है, एक वचन के साथ एस या यस लगाते हैं, तो नेवर के साथ भी लगाएंगे। ही नेवर टेल्स ए लाई। सेकेंड, हम अपना समय कभी नष्ट नहीं करते हैं। टाइम नष्ट करना, फजूल में टाइम बर्बाद करना। अब यहां भी हम वही देखेंगे कि वर्ड आ रहा नहीं और इसके साथ एक और आ रहा कभी नहीं। अब ये जब कभी नहीं आ गया तो यहाँ पर हम फिर से अफर्मेटिव का रूल ही अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट वी, अब लगा देंगे नेवर, वी नेवर। अब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगा तो वेस्ट। ठीक है, टाइम खराब करना, टाइम को नष्ट करना, समय नष्ट करना, वेस्ट आता है मीनिंग। वी नेवर वेस्ट। अब क्या, ऑब्जेक्ट, अपना टाइम, वी के साथ अपने की मीनिंग अवर टाइम। वी नेवर वेस्ट अवर टाइम। इस प्रकार से ये नेवर वाले सेंटेंसेस को हल किया जाएगा।